सभी प्यारे साथियों का हमारे YouTube चैनल स्टूडियो 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज का हमारा टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन, या एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। या क्या है, इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान है और इसका क्या मतलब है और इसका जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन का क्या मतलब है? तो वन नेशन का वन इलेक्शन का मतलब है एक देश के लिए एक चुनाव, यानी एक देश में केवल एक ही बार चुनाव होना चाहिए। सरकार यह चाहती है कि जैसे अपना भारत देश है तो पूरे भारत देश में केवल एक ही दिन चुनाव हो, एक ही दिन वोटिंग हो और रिजल्ट भी एक ही दिन आए और सरकार बन जाए। यानी अभी वर्तमान में स्थिति क्या है? वर्तमान में स्थिति यह है कि अभी जैसे बिहार के चुनाव हुए और अगले साल अरुणाचल प्रदेश के चुनाव हैं, इसके पहले उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए। तो लोकसभा, कभी रोज लोकसभा का चुनाव लगा रहता है, कभी विधानसभा का चुनाव लगा रहता है। इससे नेता प्रचार में व्यस्त रहते हैं, खर्चा ज़्यादा आता है और राजनीतिक स्थिरता नहीं रहती है। इन सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में सोचा जा रहा है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, जो कि कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई है जो उस पर काम कर रही है। चलिए समझते हैं इसका क्या मतलब है। तो वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश का एक कानून का क्या मतलब है? देश में लोकसभा व राज्यों में विधानसभा के चुनाव एक साथ हो, यानी पूरे देश में लोकसभा के चुनाव, यानी जिन पे हम लोग सांसदों को चुनते हैं, और राज्यों में सभी राज्यों में विधानसभा के चुनाव यानी विधायकों के चुनाव एक साथ होने चाहिए। तो लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। इसका मतलब यह है, अगर उद्देश्य के बारे में बात करें तो उसका उद्देश्य यह है बार बार चुनाव की झंझट खत्म करना और खर्चा बचाना। इसका उद्देश्य यह है कि अभी हर किसी न किसी 6 महीने या 1 साल में अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव या अलग अलग राज्यों में चुनाव होते रहते हैं, जिससे बड़े नेता और छोटे नेता इधर उधर प्रचार में व्यस्त रहते हैं। तो बार बार चुनाव की झंझट खत्म हो जाएगी और इससे खर्च भी बचेगा सरकार का, और उस पैसों को वो जनता के हित में लगा सकती है। अगर फायदे के बारे में बात करें तो सरकार को पूरा समय काम करने के लिए मिलेगा। अगर आप बताएंगे लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव एक साथ हो गए और सभी राज्यों के चुनाव एक साथ हो गए और जिसकी सरकार बनी उसने एक दिन में शपथ ले ली, तो सरकार को पूरा 5 साल का टाइम मिलेगा। तो जिससे सरकार को पूरा समय मिलेगा, तो पूरे 5 साल का समय मिलेगा, वही सरकार रहेगी और कहीं चुनाव भी नहीं होंगे। तो उसका पूरा फायदा जनता को ही होगा और वह जनता के लिए काम करेगी। तो इसका फायदा होगा, सरकार को पूरा समय काम करने के लिए मिलेगा। फिर इसके पहले कभी हुआ है तो 1952 से 1967 तक एक साथ चुनाव हुए थे। सन 1952 से 1967 तक सभी राज्यों में विधानसभा तथा देश में लोकसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। लेकिन कहीं किसी राज्य में जैसे सरकार गिर गई, बीच में ही सरकार गिर गई या अल्पमत से सरकार गिर गई, तो उससे ये आगे पीछे हो गया और फिर 1967 में तक ये हुआ। 1952 से 1967 तक ये सभी चुनाव एक साथ हुए। फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए संविधान के अनुच्छेद नंबर 83, अनुच्छेद नंबर 85 और अनुच्छेद नंबर 172 में बदलाव करना पड़ेगा। संविधान संशोधन ला के संविधान में बदलाव करना पड़ेगा, तब यह बिल पास हो सकता है। इससे सुरक्षा व्यवस्था को फायदा होगा। जैसे भारत सरकार की सुरक्षा व्यवस्था है, हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव रहता है तो उसको रैलियों में उसके प्रचार के लिए लगाया जाता है या अन्य जगह पर लगाया जाता है। तो सुरक्षा व्यवस्था को यह फायदा होगा कि उसे 5 साल में एक बार ही अपना प्रोसेस करना होगा, बार बार हर साल नहीं रैलियों में उसे लगना पड़ेगा। फिर जनता का क्या फायदा होगा? जनता को ये फायदा होगा कि जनता को छुट्टियां कम करनी पड़ेंगी और उसको ध्वनि प्रदूषण से भी फायदा होगा कि नेता प्रचार प्रसार करते हैं और रोड भी जाम होती हैं और कई भी चीजें हैं जिससे जनता को भी फायदा होगा। तो चुनाव के लिए जनता एक बार ही छुट्टी लेगी। तो वन नेशन वन इलेक्शन से देश में लोकसभा तथा राज्यसभा का चुनाव एक साथ कराने का है। सरकार का यह कहना है कि संपूर्ण देश में लोकसभा तथा राज्यसभा का चुनाव एक साथ हो।